बड़ा होता है, वो कैरियर की जो दौड़ है, पैसा कमाने की दौड़ है, संसार की दौड़ है, उसमें वो जैसे जैसे उलझता है तो वैसे वैसे उसकी जो सांस है वो उथली होती है, शैलो होती है। फिर वो गहरी सांस लेता नहीं, गहरी छोड़ता नहीं है, और इसलिए वो अशांत भी हो जाता है, बेचैन भी हो जाता है, चिंतित भी हो जाता है। जो व्यक्ति पेट से सांस लेके पेट से सांस छोड़ता है, उसके चिंतित होने की संभावना कम है। तो ये बहुत गहरे सूत्र हैं अध्यात्म के। ओशो ने को बहुत प्यारी बात कही है कि आपका जीवन सफल या निष्फल हो, अभी 1 मिनट में आपको पता चल जाए। आप अगर अपने को पूछो इसी क्षण कि क्या मुझे मृत्यु से डर लगता है, अभी मृत्यु आ जाए आपकी इसी क्षण, तो आप तैयार हैं क्या, शरीर से, मन से, पूरी चेतना से, कि बिल्कुल ठीक है, मैं तैयार हूं। अगर आपको लगे हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, इसी क्षण शरीर छूट जाता है, मृत्यु आ जाती है, तो मैं वेलकम करने को तैयार हूँ, तो आप अध्यात्म के सच्चे, सत्य के सच्चे प्यासे खोजी हो, मुमुक्षु हो। कितने मित्रों को लगता है कि इसी क्षण मृत्यु आ जाए तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं बचने की कोशिश करूं, मेरे कुछ काम बाकी रह गए हैं, कुछ विल बनानी है। तो कितने मित्रों को लगता है कि अभी मृत्यु आ जाए तो मैं बहुत होश पूर्वक स्वीकार करने को तैयार हूं, हाथ ऊपर उठाएं। मुझे धोखा मत दीजिए, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं 6 लोग हैं, 50-50 चलो, ओके ओके, 6 लोग हैं, बहुत ये भी स्वामी जी, इसमें एक थोड़ी सी ऐसे ये लगता है, ये चीज़ ना लगती है भी, अगर मृत्यु आ जाए तो मैं तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ मैंने सपने में रियलाइज़ करी। मुझे भी लगता था, जब सपने में लगता है जी जैसे कोई टेररिस्ट आ रहा है, तो हम छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई जानवर हमारे पीछे पड़ा ले भी ये मार देगा। अरे बहुत सपने ठीक में है, कभी-कभी अक्सर तो ऐसा लगता है हम मतलब गिर गए, तभी भी झटके से उठ जाते हैं कि हाँ अरे हम हैं भी, कहाँ? हाँ है तो एकदम क्या कई है? कई भी एक ऐसे लगता है भी ये तो अब गए तो उठा तो मतलब पसीना आया हुआ होता है। देखो इसमें ऐसा है, थोड़ी बारीक बात है। मृत्यु से डर नहीं लगने का अर्थ ये नहीं है कि सामने से वाघ या सिंह आए और मैं बचने की कोशिश ना करूं, या ये मैं बचने की कोशिश करूं फिर भी अगर मेरा शिकार हो जाता है, ऐसा नहीं कि अभी धरती कम हो जाए तो आप भागोगे तो मैं भी भागूंगा। बचाने की, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इस शरीर को बचाना। जानबूझ के मृत्यु को वरण, अगर मृत्यु आ जाती है तो उसको जबरदस्ती फिर जिंदा नहीं रखना। जैसे हम वेंटिलेटर पे उसको नलिया द्वारा जबरदस्त इंजेक्शन अमेरिका से मंगा के उसको आदमी को लगा के जिंदा रखना चाहते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं वो तो मैंने घर वालों को बोल दिया है कि जब आ जाए मृत्यु तो ठीक है, स्वीकार कर लो, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अभी यहाँ आग लग जाए तो मैं भागूंगी, आप भागेंगे मैं भी भागूंगा। इस शरीर को ऐसा नहीं है। तो ये जो अपना स्वरक्षण करना है, अपने शरीर का रक्षण, ये तो हमारा धर्म है, ये तो करना ही है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम फंस गए चारों ओर से, तो लगे कि मृत्यु आ गई, तो हम कह सकते हैं मिस्टर डेथ वेलकम, आई एम रेडी, लेट अस स्टार्ट। पर ये अगर आप कह सकते हो। पर स्वामी जी ये सब नहीं कह सकते, हाँ, नहीं बोल सकते सब, आप बोल सकते हो। नहीं, इसमें से बहुत है, मुसाफिर है, बहुत लोग होंगे फिर जिन्होंने कह साधना सकते हैं। की है, वो इतना पा ठीक है। लेते हैं, ठीक है। जो नहीं पा सकते, हाँ। जिनको लगता है, तो कोई ऐसी असंभव बात नहीं है। आप आज से संकल्प करो कि मैं ध्यान में गति बढ़ाऊंगा, मैं सिंसियर होके बिल्कुल टोटालिटी से ध्यान की विधियां करूंगा, सत्संग करूंगा, शिविरें करूंगा, ओशो को पीने की कोशिश करूंगा, उनकी प्रेजेंस को फील करूंगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि धर्म कोई सेक्चुअली का पुलाव नहीं है, इट इज वेरी डाउन टू अर्थ। ओशो ने जो बातें कही हैं कि 10,000 बुद्धास, इस पृथ्वी को 10,000 बुद्धों से भर देना है, तो कोई सेक्चुअली का ख्वाब नहीं है। आप और हम ही उस सपने को साकार करेंगे। ओशो ने क्या कहा कि आई लीव यू माई ड्रीम, मैं तुम्हें अपना स्वप्न सौंपता हूँ। स्वप्न क्या है कि
इस पृथ्वी को 10,000 बुतों से भरना। और ये क्या, उन्होंने एक बात और कही है कि जब आपकी अर्थी उठे उसके पहले आप जाग जाना, ये उन्होंने अपेक्षा की है। और फिर भी उन्होंने एक वादा किया है कि मेरा जो सन्यासी है, अगर उसने सन्यास बहुत सीरियसली और सिंसियरली लिया है, सीरियसली नहीं लेकिन सिंसियरली लिया है, कमिटमेंट के साथ लिया है, तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 जन्म होंगे। ये ओशो का अभय वचन हमें सबको मिला है कि बहुत से लोग तो इसी जन्म में पालेंगे, कई लोग मृत्यु के वक्त पालेंगे। वो घड़ी जो होती है ना, मृत्यु बिल्कुल जब करीब होती है, तब हमारे एनलाइटनमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दे आर वेरी प्रेग्नेंट मोमेंट्स। और अगर नहीं भी हो गई यात्रा पूरी, तो आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। आपने जो कमाया है इस जीवन में, आपको कैरी फॉरवर्ड दूसरे जन्म में मिलता है। इसको पाथेय कहते हैं। जैसे आप एक नॉवेल आज पढ़ रहे हो, आप आज आपने 55 पन्ने पढ़ लिए उसके, तो कल आप क्या करोगे, आप 56वें पेज से नवल कथा को पढ़ना शुरू करते हो। तो उसी तरह आपने इस जन्म में जो साधना की, सत्संग किया, भक्ति की, तो वो सब, आप ये मत समझो कि आपका शरीर छूट गया तो सब विनष्ट हो जाता है, नहीं। आप सब अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करके अपने साथ इस संपदा को लेके चलते हो, फिर वहां से आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है। तो ये संचित कर्म लेके हम चलते हैं। आप कहेंगे कि स्वामी ये तो गप्पे भी हो सकता है, नहीं। जो कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, कई बच्चे होते हैं जो 6 साल का बच्चा होता है, उसको पूरी गीता कंठस्थ होती है। मैंने देखा है ऐसे बच्चों, तो 700 श्लोक उसको कंठस्थ, उसको आप कहो कि 13वें अध्याय का 18वां श्लोक बोल, तो तुरंत बोलने लगता है, उसका अर्थ भी बताता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने कुछ पहले से कमाया था, इस जीवन में उसने गीता का अध्ययन भी नहीं किया। फिर कई बच्चे होते हैं जो उन पहले के जन्म के उसकी स्मृतियां जीवंत होती हैं, तो वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ। वो अपने पुराने जन्म के गांव में ले चलते हैं, वो फिर बता देता है कि मैं यहाँ पढ़ता था, ये मेरे मित्र थे, मेरा ये घर था। ऐसी भी बहुत घटनाएं हैं। तो जो एक के लिए संभव है वो सबके लिए संभव है। ये क्या होता है कि प्रकृति ने एक पर्दा डाल दिया है और हमारे भले के लिए डाल दिया। इसमें हमारा हित है, क्योंकि हम इस जन्म की चिंताओं को भी नहीं झेल पा रहे हैं। तो अगर हम पिछले जन्मों की चिंताएं और उसके सब हमें दिखाई दे, तो हम जी ना पाए। तो ये जो घटनाएं घटती है, उसमें प्रकृति का जो पर्दा उठ जाता है किसी भी कारण से। तो ये प्रमाण है। कई बच्चे झूले में ही शरारती होते हैं, अशांत होते हैं। कई बच्चे झूले में ही शांत होते हैं। अभी मैं अपनी बात करूं तो मेरी माँ कहती थी कि तुम जब से पैदा हुए थे तो पेट में भी लात नहीं मारते थे, तुमको झूले में सुला देता था, तुम सीलिंग को देखते रहते थे। और मेरा भाई जो 4 साल छोटा है, वो पेट में भी लात मारता था माँ को, और वो जब झूले में उसको सुला देते तो हाथ पैर बहुत हिलाता रहता था। मेरे बचपन के सब फोटो में मैं हंसता हूँ, मेरे भाई के बचपन के सभी फोटो में वो रो रहा है। अभी हम दोनों सगे भाई होने के बावजूद आज भी हमारे टाइप में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो इसका वजह यह है कि जब मेरे माता पिता संभोग करते होंगे, उस वक्त मेरे माता पिता की जो चेतना की स्थिति होगी, और मेरे भाई का जब जन्म हुआ, गर्भधारण हुआ होगा, जो वो पर्टिकुलर जो क्षण होता है जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो उस क्षण मेरे माता पिता की चेतना की जो स्थिति होती है वो अलग होती है। और मेरा एक तीसरा भाई था जो मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ और जीवन भर 56 साल तक जिया। तो 4 साल के बच्चे की जो आईक्यू होती है उतना ही, उसको जन्म से पैरालिसिस, वो अपना शर्ट भी नहीं पहन सकता था, पूरी जिंदगी कभी वो स्नान नहीं कर सकता था। माँ स्नान कराती थी, माँ कपड़े पहना देती थी। हम 3 सगे भाई, लेकिन इतना फर्क क्यों हुआ? माँ बाप एक है। तो ये सब चीजें प्रूव करती हैं कि पिछले जन्म से हम
जुड़े हैं। अभी ओशो को मैंने 16 साल की उम्र में देखा तो 40,000 लोग आए थे क्रॉस मैदान में उस वक्त, मैं भी था उनमें। तो मेरा और ओशो का जो गठबंधन हो गया उसी दिन, पहले दिन, तो बाकी लोगों का नहीं हुआ। ओशो वही थे, बाकी 40,000 लोग जो बैठे थे, तो मेरे साथ ये घटना घटी, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं घटी, उसका क्या लॉजिक। तो मैं पिछले जन्मों से ओशो से जुड़ा हूं, ये सिद्ध होता है इससे। तो इसमें अभी तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि पूर्व जन्म भी है और पुनर्जन्म भी है, और उसकी विधियां भी हैं, ओशो ने बताई हैं, जहां आप जा सकते हो पिछले जन्मों में। लेकिन ये प्रयोग जो है वो खतरों वाला प्रयोग है, इसी से खतरों के खिलाड़ी वो कर सकते हो, लेकिन इसमें विक्षिप्त होने के भी चांस बहुत हैं। ओशो ने कहा था कि एक फॉरेनर लेडी थी, तो उसने जिद की कि मुझे पिछले जन्म देखने हैं, तो ओशो ने दिखाए। तो पिछले जन्म में कॉल गर्ल थी, शरीर बेच के गुजारा करती थी। ओशो ने बताया ये प्रवचन। तो फिर वो अपने को द्रोणित फील करने लगी, अपने को नफरत करने लगी कि मैं पिछले जन्म में, मैं तो अपने को बहुत सती सावित्री समझती थी इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने ये किया। फिर वो बंद करना चाहती है, फिर वो बंद करना मुश्किल है बहुत। एक बार वो पर्दा उठ गया प्रकृति का पिछले जन्म का, और आपने वो देखा, फिर आप चाहें तब ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन की स्विच ऑफ की, फिर अभी आप कहते हैं कि नहीं अभी मुझे नहीं देखना है, बंद कर दो, तो बंद हो गया, फिर वो आपका पीछा करता है। तो इसलिए डोंट प्ले विथ द फायर। जब आसान मार्गों से भी परमात्मा तक पाया जा सकता है, तो ऐसे खतरे वाले रास्ते में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो पूरा विज्ञान है। ओशो ने अपने 700 जन्म पहले के जन्म की बात कही है कि विवेक के बहुत सारे जन्म हुए उनकी जो गर्लफ्रेंड की, लेकिन ओशो ये उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों को देख के मुझे पता चला कि 700 साल बीते, तो मेरे भी 8-10 जन्म हुए होंगे। ऐसे ओशो से बहुत करीबी लोग जुड़े हैं, उसको देखकर ओशो ने अपनी, उसको सीधा पता ओशो को नहीं चला कि मुझे 700 साल पहले मैंने जन्म लिया था। उन्होंने हम लोगों के इतने सारे जन्मों के हिसाब से कैलकुलेशन करके अंदाज लगाया कि ये घटना घटी। तो इसलिए आपकी जो भी साधना और सत्संग और भक्ति है वो व्यर्थ नहीं जाता, ये आश्वासन मैं देना चाहता हूँ। और ये बहुत समझ में आती है बात कि शरीर जब हम मर जाता है हमारा, तो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ यात्रा करता है। उस सूक्ष्म शरीर में हमारी वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, अधूरी इच्छाएं, वो हमें दूसरे जन्मों को प्रेरित करती है। तो एक तो हमारा शुद्ध चैतन्य होता है, ये कैप्सूल की तरह होता है। आप समझिए पूरे ये जो ब्रह्मांड के रहस्य क्या है, कि जो हमारी चेतना है हम सब की, वो जैसे ए फ्लेम विदाउट ए स्मोक, निर्धूम ज्योत है।